मैं हूं अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम का यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पे क्लिक करके, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले हैं कुछ अमेजिंग एंटरटेनिंग कंटेंट। तो बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। तो ख़वातीन और हज़रात पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ हुसैन दरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रिसेशन में भी काफ़ी बूम कर रही होती है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको मर्द हज़रात ज़्यादा नज़र आते हैं बनिस्बत औरतों के। लेकिन आज ही हमारी गेस्ट एक ऐसी खातून है, एक ऐसी लड़की हैं जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए हैं और वो काफ़ी आपको एड्स में भी नज़र आती हैं। वो फेस बन चुकी हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। तो हमारे साथ मौजूद है अरूबा आसिम। अरूबा, वेलकम टू द शो। शुक्रिया इतने सारे लंबे और अच्छे इंट्रो के लिए। नहीं बनता है भाई। मैं आपसे अगर एक बात बताऊं कि कोई भी आप फेसबुक खोल लें, यूट्यूब खोल लें, आपकी शक्ल नज़र आ रही होती है। काफ़ी टाइम लगा अच्छा। इस स्टेज तक आने में। आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड इन 2013 द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। फर्स्ट टाइम आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 2013 में, तो ठीक है। वही लोगों का, हमारे परसेप्शन सोसाइटी का, ये तो मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, यहाँ लड़कियों का कोई काम नहीं है। सुने आपने ताने इस टाइप के बहुत बहुत। अच्छे खासे क्या करेंगे स्टेट की। तो हमारा एक तो ये परसेप्शन हाँ। है कि स्टेट में अगर जा रहे हैं ना रियल एस्टेट, तो एक दुकान होगी, वो शटर ओपन होगा, क्योंकि हाँ वो हमें दिखती ना सड़कों पे लिखा हुआ यही था अमजद रियल एस्टेट। यही और वो अमजद रियल हाँ, एस्टेट, उसके अंदर एक बंदा टेबल के आगे बैठा हुआ होगा, रियल एस्टेट बेच रहा होगा। और वो तो मोहल्ले की दुकानें, मोहल्ले के वो मतलब वो एक हाई लेवल शायद वो मेंटालिटी नहीं वो लोगों की बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बदलने में टाइम लगा। मुझे लगा विद टाइम लोगों ने अपनी सोच इवॉल्व की है, चेंजेस आई हैं विच लीड्स टू समथिंग पॉजिटिव। बिल्कुल। और मैंने जब ज्वाइन किया था तब से लेके अब तक अगर मैं अपनी जर्नी एनालिसिस करूं तो मुझे लगता है कि थिंग्स एक गुड वे में प्रोसेस हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि लड़कियां जो है ना, मैंने देखा है अक्सर अक्सर जो है वो मेडिकल फील्ड में जा रही होती हैं, ठीक है, या फिर जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग और इस टाइप की, जो कहते हैं ना कि ये लड़कियां स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, उस पर जाती है। आपका इस फील्ड में आने का कैसे हुआ, क्या स्टोरी थी इसके पीछे? इनिशियली आई जॉइन, मैंने एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट की जॉब ऐसे ऐसे जॉब, से हाँ स्टार्ट किया ठीक था है। मार्क प्रॉपर्टीज़ में। ओके। तो वहाँ पे हमने जो है हम देख रहे थे ट्रेंड्स के रियल एस्टेट वीडियोस। अब यूट्यूब का तब नया नया आया था कि लोग वीडियोस कर रहे थे सही रियल है। एस्टेट की। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी कैन गिव इट अ ट्राई। तो वो हमने एक वीडियो की, उससे हमें अच्छा रिस्पॉन्स सही आया। है। एंड आफ्टर 5 वीडियोस रेड बॉक्स स्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म, पहला यूट्यूब चैनल सही है। उन्होंने अप्रोच किया। फिर वहाँ से जो जर्नी और मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, देन रेड बॉक्स, फिर बहरिया, सही है। अब नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी स्टेट है, ग्रैंड मार्क प्रॉपर्टी ठीक है। मैनेजमेंट। सही तो है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मैं उन सारी फीमेल्स को जो अपने जहन में कहीं ना कहीं सोचती हैं रियल एस्टेट में आने का लेकिन डरती हैं कि पता नहीं ये फील्ड उनके लिए है या नहीं, तो मैं उन्हें सबको बोलूँगी कि ट्राई करें। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, एम्बिशन है कि आप चाहती हैं, आपके अंदर पैशन है रियल एस्टेट को लेके, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ज़रूर आएँ। रियल एस्टेट इज़ द ओनली स्पॉट और द पॉइंट यू हैव टू कम एंड बिल्ड अप योर कैरियर। अच्छा, अभी तक जैसा आपने कहा कि काफ़ी पुराने आप खिलाड़ी हैं रियल एस्टेट की। जब आप एंटर हुई थी तो आपने सोशल मीडिया मैनेजर की हैसियत से ज्वाइन किया। तो वो क्या क्या पोस्ट थी, क्या क्या पोजीशन थी जिसके थ्रू आप आते 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 जो है वो अब यहाँ तक पहुँची हैं? मैंने सोशल मीडिया मैनेजर ज्वाइन की, देन हाँ। फिर मैं एंकर मार्क ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में एज एन एंकर शुरू किया। सही है। फिर मैंने रेड बॉक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से ज्वाइन किया। उसके बाद जो है फिर मैं बहरिया शिफ्ट हुई। सही है। वहाँ पे मैंने यूट्यूब मैनेजर और सीनियर एंकर के तौर पे अपने 1 से 1.5 साल वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कब तक दूसरी कंपनीज के लिए काम करेंगे, क्यों ना कुछ अपना सेटअप किया जाए। क्योंकि आप तब तक सीख चुके हो तो एक्सपीरियंस आ गया एक होता है आपको। अच्छे, मैंने जब देखा ना कि पास्ट अपने एक्सपीरियंस से कि लर्निंग अच्छी खासी हो गई, एट दिस पॉइंट अब कुछ अपना करना है। कब तक दूसरों के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, एक पॉइंट ऐसा बिल्कुल आता है आपकी ज़िंदगी में जब आप कहते हैं कि यार काम हो तो अपना हो। बिल्कुल। तो मैंने फिर उस पॉइंट पे अपनी स्टेट का सोचा, ग्रैंड मार्क प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में, कराची में अपनी ब्रांच है, वीडियोस आप देख सकते हैं। बहरिया में बिल्डर्स से कोलैबोरेशन है। तो इवेंचुअली मैं बोलूँगी कि फीमेल्स की डिमांड है इस इंडस्ट्री में और वक्त के साथ क्रिएट हुई है, तो विच इज़ गुड। अच्छा, ये काफ़ी सुनने को मिलता है, एक लोगों का परसेप्शन है कि सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं, ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री की बात की जाए, खासकर लड़कों का या मर्द हज़रात का कहना है कि भाई लड़की है ना इसलिए इसकी डीलें हो रही हैं, मतलब लड़कों का तो कुछ नहीं बनता, लड़की है इसका इसका ये फ़ायदा है। तो ये एक्चुअल में ऐसा है कि लड़की होने का कोई एडवांटेज होता है
या फिर एक स्किल भी मैटर करती है या लक मैटर करता है? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 50% ऐसी चीज़ है लेकिन 50% नहीं है। अच्छा। अब मेरा ये है कि मैं पहले शुरू हुई थी सिर्फ यूट्यूब और एंकर के तौर पे, सही है। लेकिन जब मेरी वीडियोस गई, लोग जाहिर सी बात है जब वीडियोस देखते हैं आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब आपके लोग पॉडकास्ट देखते होंगे, लोग आप पे भरोसा करते हैं, गैबी तौर पे आपसे एंगेज होते हैं। सही, उसी तरह लोग आते थे, जब विजिट करने आए, फिर डील्स मैच्योर हुई, इवेंचुअली फिर मैं सेल्स की तरफ भी आ गई। ओके। तो ये होता है कि लड़की का फेस 50% आपको फ़ायदा देता सही है। है। तो ये होता है कि अगर मैं वीडियो करूँ, एक फीमेल वर्जन अगर जाए यूट्यूब पे और फिर एक मेल वर्जन की वीडियो जाए, तो आपको व्यूज़ हमेशा फीमेल फीमेल्स फेस पे ज़्यादा मिलेंगे। और रिक्वायरमेंट भी बहरिया में इसीलिए फीमेल एंकर की और फीमेल सेल्स स्टाफ की आती है, ओके। क्योंकि क्लाइंट उनसे ज़्यादा अच्छा एंगेज होते हैं। लेकिन अगेन ये अलमिया भी है हमारे कि हमारे पास 50% लोगों के मैसेजेस आएंगे आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये तो ये चीज़ जो है ना, इस वर्ड को बड़ा अच्छा से वर्ड कहते हैं जो मैं ले रहा हूँ, ठरकपन। ये बहुत है। आप यकीन करें, मैं अक्सर कभी अपनी ज़ाती लीड्स भी चलवाऊँ तो उसमें मेरे पास, आप बहुत अच्छी हैं, आपसे दोस्ती करनी है। अच्छा भाई, सही है, ओके। फिर वो हमें खुद ही फिल्टर आउट करने कोई पड़ते ऐसा हैं। कोई वाकया है, कोई ऐसा फनी मैसेज, कोई मोमेंट याद है कि यार बंदे ने हद ही कर दी हो? बिल्कुल, मेरे पास हुआ। मैंने एक दफ़ा अपनी जो है कैंपेन, मेरा अपना पेज है तो उस पे मैं शेयरिंग कर रही थी, तो एक बंदा आया, मैंने आपको देखा है, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपसे ही डील करूंगा वरना मुझे रियल एस्टेट में कुछ भी डील नहीं करना। वाह। मैंने कहा अच्छा चलें आप ऑफिस आ जाएं। अब वो साहब ऑफिस अपनी अम्मा को लेके आ गए। ये डील कौन सी हो रही थी? प्रॉपर्टी की हो रही थी या मैं मैरिज डील हो रही confused, मैंने कहा थी? ये कौन सी डील हो रही है। हाँ। खैर, तो ये इस तरह के वाकयात भी होते अच्छा। हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको हर इंडस्ट्री में लिमिटेशन सेट करनी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन लड़कियों को मैसेज दूंगी जो आ तो जाती हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन अगेन आपकी लिमिटेशन हर इंडस्ट्री की ज़रूरी है, जो आपको बॉन्ड एक लिमिट सेट करनी होती है। तो मुझे ये बताएं कि इसी वाकये से क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए सेफ है? शायद उन सारी लड़कियों को अच्छा ना लगे मेरा जवाब, लेकिन मैं बोलूँगी कि अभी टाइम लगेगा। अच्छा। उस सेफ्टी को जो हम इस रियल स्टेट इंडस्ट्री से फॉर फीमेल्स डिमांड करते हैं, उसको क्रिएट होने में अभी 1-2 साल का अरसा लगेगा। क्योंकि अगर मैं अपने हर्डल्स की बात करूं, मुझे बहुत दफ़ा जहां मीटिंग की कॉल आती है वहां मैं अकेले नहीं जाती, क्योंकि बैक एंड पे मेरे भी होता है कि यार पता नहीं क्या हो, सेफ हो या नहीं हो, तो मैं हर जगह अपने मैनेजर को या अपने कोलीग को साथ लेके जाती हूँ। सही है। तो उस टाइम को और सेफ्टी के लिए हमें अभी टाइम रिक्वायर्ड है ठीक फॉर है। फीमेल स्टाफ इन रियल सही है। स्टेट इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बहरिया की स्पेसिफिक मार्केट की बात करूं, तो बहरिया में के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या कराची में फ़ीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट में ज़्यादा है? अगेन मैं अगर अपने ऑफिस की बात करूं, जब हमने सेल्स स्टाफ फॉर फीमेल की हायरिंग शुरू की थी, हमें बहरिया पे कम रिस्पांस आया था, क्योंकि लोगों को, स्पेशली कराची सिटी में, लोगों को बहरिया बहुत दूर लगता है। सही है। लेकिन वही हमने जब कराची में हायरिंग शुरू की, हमें लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया, फीमेल्स की तरफ से। तो मेरे ख्याल से स्कोप जो है लोगों का कराची सिटी में ज़्यादा है बनिस्बत बहरिया में, लेकिन रिक्वायरमेंट बहरिया में बिल्डर्स को ज़्यादा है। तो ये बस वही है कि लोग दूर समझते हैं बहरिया को, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं वहाँ अच्छा, पे। अब अगर किसी फीमेल को इस इंडस्ट्री में कदम रखना हो, तो क्या इसके लिए कोई प्री रेक्विजिट या कोई स्किल्स या कोई डिग्री रिक्वायर्ड है या कोई और चीज़ मैटर करती है? डिग्री, आई सेड, देखें डिग्री बिल्कुल मस्ट है। मुझे लगता है आप किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, डिग्री इज़ मस्ट। सही, उसके बाद आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस काउंट होते हैं आफ्टर डिग्री। तो अगर आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में आए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने मीडिया साइंसेस किया बैचलर से, मास्टर्स का बस प्लान ही होता रहा, जब भी प्लान करती हूँ जॉब की ऑफर आ जाती है तो मैंने छोड़ ही दिया। सही है। तो आपकी जो स्किल्स होती है ना, वक्त के साथ जो है ग्रो करती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेल्स स्किल्स हैं, और आप जो है कैमरा फेस कर सकते हैं, देन श्योरली दिस इंडस्ट्री इज फॉर यू। आपको ज़रूर आना चाहिए। तो क्या ज़रूरी है कि कोई फीमेल अगर कदम रखती है तो उसको कैमरा फेस करना ज़रूरी है? कोई ऐसा ऑफिस डेस्क जॉब मौजूद नहीं होती फीमेल्स के लिए? ऑफिस जॉब है बिल्कुल, लेकिन अगेन वही बात है ना कि जब आप कैमरे पे आते हैं ना, तो लोग आपको आपसे ज़्यादा अच्छा इंगेज हो पाते हैं। अब अगर मुझे ज़्यादा एज है रियल स्टेट सेक्टर में, वो इसलिए क्योंकि मैं रियल स्टेट का फेस हूँ, लोग जानते हैं मुझे और ट्रस्ट करते हैं। सही है। अब अगर आप कैमरे के बिहाइंड वर्क कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन आपकी लिमिट आ ग्रोथ, जाती है, हाँ, रुक लिमिटेशन जाती है, है। और ठीक ग्रोथ है। आपकी स्लो हो जाएगी कहीं सही ना है। अब एक ऐसा सवाल मैं करने लगा हूँ जिसका एग्जैक्टली आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं। अच्छा, ठीक है, लोग छुपाते हैं और छुपाना भी चाहिए। मैं आपसे सवाल ये करने लगा हूँ कि आप कितना कमा लेती हैं? रेंज बता दें। अगर ये वीडियो मेरे रिश्तेदार नहीं देख रहे तो मैं आपको ज़रूर बता सकती ये कोई मिडल पाथ निकालते हैं कि अरूबा के रिश्तेदार भी ना देख रहे हों। और अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं
कि चलो सेफ खेलते हैं थोड़ा, कि सबसे पहली जो सैलरी कमाई रियल स्टेट से, चाहे छोटी से छोटी थी, वो क्या थी, और जब बड़ी से बड़ी डील मारी तो उसकी क्या अमाउंट थी? आप रेंज बता सकते हैं, एग्जैक्टली ना बताएं। नहीं, मैं सैलरी एग्जैक्ट बता देती हूँ। मेरी जो पहली सैलरी थी वो रेड बॉक्स में, मतलब मार्क प्रॉपर्टीज में थी, विच इज़ 40,000। ओके, नाइस। सही है। और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सैलरी थी कि भाई इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगी, अच्छा। मैं तो पूरा साल निकल जाएगा। लेकिन वही बात, जब आपकी सैलरीज बढ़ती रहती हैं, आपकी नीड्स और वांट्स भी उस हिसाब से ग्रो होती हैं। बाकी जहाँ तक सेल्स की है, तो मेरी फर्स्ट डील का जो कमीशन था वो 50,000 था। सही है। सही है। और उससे मैंने जाके शॉपिंग की थी अच्छी खासी, क्योंकि मेरे लिए तो जैकपॉट था, भी सैलरी के अलावा भी कमीशन आए। हाँ, बस फिर अल्लाह हाँ, का शुक्र है कि हाँ, बरकत होती रही। ठीक है। सही है। अच्छा, एफबीआर हाँ, वाले तो मुझे अप्रोच नहीं करेंगे नहीं ना, वो I guess इस इंशाल्लाह वीडियो से। एफबीआर वाले अप्रोच नहीं करेंगे, एफबीआर वालों मत देखो। अच्छा, इसी कमीशन से मुझे याद आया यार, मुझे आप थोड़ा ये समझाएं कि ये बड़ा कैलकुलेशन बैक पे चल रही होती है कि अगर आप कोई प्लॉट बेचते हैं तो उसका कमीशन कुछ और होता है, अपार्टमेंट का और होता है, और विला बेच रहे तो ये साइंस क्या पीछे चलती है, कमीशन के बारे में अच्छा, समझाएं। कमीशन की कैलकुलेशन हर प्रोजेक्ट की अलग होती अच्छा। है। अच्छा, अब अगर मैं कराची में बात करूं तो कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, इवेंचुअली बहुत कम कमीशन स्ट्रक्चर ऑफर कर रहे हैं आपको, विच इज़ अराउंड 20,000, मैक्स आपका हो गया 50,000। लेकिन अगर आप बहरिया जा रहे हो, द कमीशन इज इन अराउंड लैक्स। अच्छा। और वो बहुत अच्छा है, मतलब प्लॉट्स पे तो आपको जाहिर सी बात है, वो तो खुद ऊपर नीचे आपको कैलकुलेशन से खेलना होता है, लेकिन हर बिल्डर का अलग रिबेट सिस्टम होता है इन बहरिया। सही है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन आ जाती है इन बहरिया प्रोजेक्ट्स। लेकिन मैं अगेन सजेस्ट करूंगी, इफ़ आप सेल्स को अपना ऐसा कैरियर प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको बहरिया ज़रूर जाना चाहिए। सही है, एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छी अच्छा। अब तो बहरिया टाउन 2 आ रहा है, तो आपके पास खेलने के लिए ग्राउंड बहुत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। अच्छा, ये मुझे बताएं, लोग मलिक रियाज को इतना हेट क्यों करते हैं? जो चीज़ कामयाब होती है लोग उसको हेट करते हैं। अभी कराची की एग्जांपल ले लें, पहले हमें लगता था लोग सिर्फ मलिक रियाज को हेट करते हैं। अभी गुलमोहर सिटी हमारा एक प्रोजेक्ट है, बहुत कामयाब हो रहा है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 1-2 दिन से लोग उसके न्यूज़पेपर में वो आ गया कि भाई जाली प्रोजेक्ट है। अच्छा। बगैर, हमारी आवाम को बहुत शौक है बगैर तस्दीक के चीज़ें वायरल करने जो का, ये चीज़ फेवरेट हॉबी है वो हमारी जो आवाम चीज़ की। उरूज चढ़ रही होती है उसकी टांग खींचनी हाँ, ज़रूरी है। बस मलिक रियाज बुरा है, गुलमोहर फ्रॉड है, भाई तस्दीक तो करो। वीडियो बना के डाल रहे हैं, नीचे कमेंट्स में ही लोग डिफेंड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट अच्छा। को। खुश है हमारी आवाम, सही है। बहुत नेगेटिविटी में बहुत खुश होती है हमारी ठीक है। आवाम, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये तो एक आवाम की साइकोलॉजी, इस पे तो बहस करने जाए तो घंटों निकल जाए। बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसी से मैं एक बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाने लगा हूँ। इसका जो आपको जवाब देना है ना, वो ये नहीं सोचना है कि इस पे कमीशन कितना बैक एंड पे मुझे मिलेगा। अच्छा। बिल्कुल सच्चे दिल से, वो कहते हैं ना कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच की सिवा कुछ नहीं कहूँगी, विदाउट एनी काफी बायस। खतरनाक जवाब मुझे लग रहा है, नहीं, सवाल बहुत आपकी आसान तरफ से आता हुआ है, लग रहा बहुत है। आसान है, विदाउट अच्छा। एनी बायस। सबसे पहले कराची की बात करेंगे। कराची की कोई प्रॉपर्टी हमारे ऑडियंस को सजेस्ट कर दें जिस पे वो आंखें बंद करके पैसे लगा दें और उसका रिटर्न अच्छा है, अच्छा, मैं विदाउट एनी बायस, दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी चीज़ बतानी है मैंने आपने। आपको कोई एक सोसाइटी बता दी तो मेरे जो सारे प्रोजेक्ट, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आपको स्पेसिफिक सोसाइटी नहीं, लेकिन लोगों का स्कोप जो मैं देख रही हूँ ना, हाँ, वो M9 की तरफ है। M9 की तरफ। क्योंकि अच्छा। आपकी जो सिटी की प्रॉपर्टीज है ना, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं वो ओके। सोसाइटीज़, और वो हैं भी कैश पे। अब लोगों का रुझान जो है ना M9 की तरफ आ रहा है, और जो कि अच्छी चीज़ है। हम पहले कंसिडर नहीं करते थे M9 को, लेकिन अब वहाँ पे सोसाइटीज़ आप ले लें, अल-मुंतज़र, GFS, गुलमोहर, दे आर टॉप क्लास सोसाइटीज़, और लोग अच्छा। इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें। सही है। अगेन सुपर हाईवे पे फ्रॉड्स भी हैं, सही है। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फ्रॉड्स होंगे, मैं नाम नहीं लूँगी अगेन। अच्छा, कुछ टिप्स तो मुझे बताएं थोड़ी हमारी आवाम के लिए कि भाई फ्रॉड डिटेक्ट करने का ये तरीका है, अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ भी आपको नज़र आ रही हो तो बिल्कुल पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आवाम को जो है ना, हमारी एजुकेशन नहीं है, बहुत ज़रूरी अवेयरनेस है की बहुत कमी कि है। अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, कि इन्वेस्टमेंट से पहले जब भी आप किसी बिल्डर के पास जाएं, उसकी हिस्ट्री देखें, NOC देखें। बहुत ज़रूरी है, आप उसका NOC वेरीफाई ये करें। कौन देगा एनओसी? कोई ऑफिस है, कोई बिल्डर तो खुद बिल्डर जाली बना लेगा? जाली क्यों, आप उसे कॉल करके SBCA से वेरीफाई, ओके। उनका सर्वे नंबर होता अच्छा, है, यू हैव अच्छा। टू वेरीफाई इट। ओके। देन आप साइट पे जाएं। लोग साइट विजिट नहीं करते एंड देन दे गो फॉर बुकिंग। आप साइट विजिट करें, फिर बुकिंग कराएं। सही है। कितना टाइम लग जाएगा? आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं भाई, इतना तो कर ही बिल्कुल, सकते हैं ना। बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि करें। 2 चंद हज़ार की बात नहीं, लाखों करोड़ों की बात फिर है। लोग रोते हैं हाँ, भाई हमने तो उस फना बिल्डर के पास इन्वेस्ट कर दिया था। भाई हाँ। गलती आपकी है, बिल्डर की मैं नहीं बोलती, गलती आपकी है, सही बात स्ट्रेट। है। अच्छा, और बहरिया टाउन की अगर बात की जाए तो उसमें कोई सजेस्ट कर दे हमारी आवाम को कि अगर प्लॉट लेना हो या अपार्टमेंट लेना हो तो इस वक्त हॉट सेलिंग और सेफ ऑप्शन वो कौन सा है? लेकिन बहरिया के जो टॉप बिल्डर्स हैं, आई वुड सजेस्ट डोमिनियन, AQ बिल्डर्स। मतलब आंधी आए तूफान आए, उनका काम नहीं रुकता। चाहे अच्छा। कंस्ट्रक्शन के रेट्स आसमान भी छू जाएंगे ना, आपको उनका काम चलता रहेगा। कैलिफोर्निया बिल्डर्स,
मतलब दे आर द टॉप क्लास बिल्डर्स के उनके काम चलते रहते हैं। सलाम स्टेट, कैलिफोर्निया, डोमिनियन, AQ, ये अली सकलैन, अथर, मैं और किसी को तो भूल नहीं रही। मतलब ये टॉप क्लास बिल्डर्स हैं जिनका काम कभी नहीं रुकता, और लोग इनके प्रोजेक्ट में, इनका नया प्रोजेक्ट आता है, आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट की भी जरूरत नहीं है इनको। ठीक है। अगेन BTK2, हमें लगता है कि लोग BTK2 में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इतनी नेगेटिविटी हम देख रहे हैं सोशल, लेकिन जो लोग बहरिया की लाइफस्टाइल के आदी हैं वो कर रहे हैं। ज़्यादातर ओवरसीज क्लाइंट्स BTK2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि दे नो के लाइफस्टाइल फ्यूचर बहरिया है। हम जितना भी डिनाइल के फेज में चले जाएं, लेकिन है बहरिया फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, इसमें से एक बात और निकलती है कि अब हम जब बहरिया का विज़िट जब करते हैं तो काफ़ी बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, उसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन अब भी काफ़ी हद तक जो है वो एक स्पेस मौजूद है जहाँ पर डेवलपमेंट होनी बाकी है। तो ये बहरिया 2 कैसे सामने आ गया, जब तक कि पहले बहरिया 1 तो डेवलप कर लो भाई, फिर 2 पे आओ, तो ये 2 का क्या सीन है? ये काफ़ी अच्छा है। हमारे खुद भी यही कंसर्न है कि अभी जो BTK1 है, बहरिया मुतासरीन हो गए। 61, 62, 63 ग्रीन्स। पहले बहरिया करा मैनेजमेंट को चाहिए था कि उनके इश्यूज सेटल डाउन करते, दूसरा 61, 62, 63 को ऑन ग्राउंड करते, तो शायद मुझे लगता है कि BTK2 मजीद कामयाब होता। लेकिन अगेन BTK2 गुड है, वो जाहिर सी बात है उसकी ऑडियंस ही अलग है। वो उन लोगों के लिए जो किस्तों पे ढूंढ रहे हैं। बहरिया में आपको कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। सेकेंडली लीज बहरिया हिस्ट्री में पहली बार प्रोवाइड कर रहा है BTK2 में। जी, 1 की अभी भी नहीं है। 1 की अभी भी नहीं है। तो वो इन प्रोसेस है या क्या? इन प्रोसेस है। इन फ्यूचर हम वो भी न्यूज़ सुनेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। BTK2 में लीज है, आपको 50% पे कब्जा है। तो कुछ एडिशनल पॉइंट, जाहिर सी बात है, कुछ तो कामयाबी की तरफ लेके जाना था प्रोजेक्ट को, लेकिन अगेन मुतासरीन के 61, 62, 63 ये सारे इशूज सेटल डाउन करने चाहिए थे। अरूबा, मुझे ये बताएं कि अभी एग्जिस्टिंग किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं और उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। कौन कौन सी इन्वेंट्री अभी आपके पास मौजूद है? अभी जो लेटेस्ट मैं ओवरऑल पूरे बहरिया में कर रही हूँ, दैन BTK2 फॉर्म्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। और कराची में अगर मैं बात करूँ तो वी हैव ऑन M9 मोटरवे, गुलमोहर, अल मुंतज़र, GFS बिल्डर्स, ओवरसीज ब्लॉक। तो चीज़ें लोगों की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि हमें कुछ ऐसा घर बताएं जिसमें हम रहते हुए जो ना किस्तें दें। अच्छा। देन GFS आपके लिए क्योंकि बेस्ट हालात भी ऑप्शन बिल्कुल ऐसे हैं कि निकालना पैसा मुश्किल है। एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो महंगाई आपको भी अंदाज़ है जिस तेज़ी से बढ़ी। आप 1000 रुपए ना आपके पास दिन के, वो कुछ भी नहीं है। यूं उड़ते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब लोगों के उस हिसाब से मेरे ख्याल से बिल्डर्स भी इस नीड को समझ रहे हैं, और वो जब सोसाइटीज़ लॉन्च कर रहे हैं उसके अराउंड ही कस्टमाइज़ कर रहे हैं चीज़ें। अब GFS बिल्डर्स ने आप किराए की तरह किस्त दें, विच इज़ गुड, यानी आप रह रहे हैं और इंस्टॉलमेंट दें आप तैयार वाला। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आवाम को मेन M9 मोटरवे पे। फिर गुलमोहर सिटी 5000 माहाना। मतलब इस तरह की चीज़ों में लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर NOCs भी वेरीफाई हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो मैं लोगों को खुद कहती हूँ भाई ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करो जिनका बिल्डर ऑलरेडी नामवर हो और पीछे हिस्ट्री अच्छी हो। ठीक है, ये चीज़ है। सही है। अच्छा, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फिर से हम मूव करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हमें नज़र आती हैं। आप यूट्यूब पे भी हैं, आप फेसबुक पे भी हैं, और डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स में मौजूद हैं। व्हाट्सएप पे भी आपका काफ़ी हम स्टोरीज़ वगैरह देख रहे होते हैं। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए क्लाइंट के हिसाब से, डील्स के हिसाब से सबसे इफेक्टिव रहा है? पर्सनली मैं बताऊं तो फेसबुक। अच्छा। फेसबुक आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप कुछ भी नहीं करें ना, ऑर्गेनिक तरीके से भी जाना चाहें। मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना पेज बनाया था और जस्ट मैं कुछ नहीं करती, उस पर अपलोडिंग करती हूँ और शेयरिंग करती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एक हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है ना, हम उन्हें बहुत इग्नोर करते हैं। हमें लगता है यार ये क्या ज़रूरत है, बस लीड्स चला ली, कॉलिंग कर ली क्लाइंट्स को, बस यही इफेक्टिव है। आजकल जिस तेज़ी से हमारी जो है ना टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस और आपकी कंपनी की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर फेसबुक, अपना पेज बनाएं, उसको मार्केट करें। जब आप खुद ब्रांड बनेंगे तभी क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या एक मॉनिटरी एक मैं बात पूछूंगा फिर से, क्योंकि मैं अक्सर पैसों पे आ जाता हूँ घूम फिर के। तो जो भी नई खवातीन है जो कि इस फील्ड में आ रही हैं, आपको अप्रोच करती है, तो क्या सैलरी ब्रैकेट चल रहा होता है कौन कौन सी पोजीशंस पे रियल एस्टेट में? अगेन फीमेल की मैं बात करूं तो मेजरली जो आती हैं वो सेल्स या मार्केटिंग के लिए ही आती हैं। अच्छा। सही है, क्योंकि लोगों का ये अलमिया बना हुआ है कि रियल एस्टेट में तो बहुत पैसा है, हम घुसेंगे ना पहले दिन ही हमारी डील होगी और हम 1-2 लाख घर ले जाएंगे। अच्छा, तो ये बबल बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सेल्स एंड मार्केटिंग का आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी रेंज होती है। स्टार्टिंग इज 30,000 एंड अगेन अगर आपने एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर वो 50,000 एंड वो एक्सीड कर देते। सही है। स्टार्टिंग 30,000 है। ठीक है, तो
तमाम फीमेल्स जो कि इस फील्ड में एंटर होना चाहती है, स्टार्टिंग सैलरी आपको पता चल गई है और बाकी आपकी मेहनत है। जितना मेहनत करेंगे या कह लें कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बहरिया टाउन के उस पार जो एक हमारी DHA सिटी है, बिल्कुल, उसके क्या हालात चल रहे हैं? वो आजकल कुछ सुर्खियों में कुछ खबर नहीं आ रही, बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। DHA सिटी, ASF सिटी पे अभी बिल्कुल खामोशी है और मेरे ख्याल से इस वीडियो में मेरा भी खामोश रहना बेहतर होगा। चलो टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा रुआ, बहरिया टाउन 2 की ज़रा बात कर लेते हैं, अभी बात छिड़ी है तो यहाँ पर भी काफ़ी नेगेटिविटी आई कि लोगों का कहना था कि भाई बहरिया टाउन 2 जो है वो एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, ठीक है, और काफ़ी नेगेटिविटी हमारे सामने आई। तो क्या एक्चुअल में ये फ्लॉप हो रहा है या क्या सीन है? अच्छा, जब BTK 2 की न्यूज़ आई थी बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से, लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्हें लगा था BTK 1 के जो फुल मतलब कुल कीमत थी प्लॉट्स की, उसके मुकाबले में सस्ती आएगी, मतलब 30 या 35 लाख की। अच्छा। अब बहरिया ने जब अपना पेमेंट प्लान लॉन्च किया तो अगेन हमारी आवाम जो है बेनिफिट्स नहीं देखती जो उन्हें उस प्रोजेक्ट से मिल रहे होते हैं, वो बस टोटल कॉस्ट देख रहे हैं। अरे आप ये भी तो देखें, आपको बहरिया पोजेशन दे रहा है, 40% डेवलपमेंट करके दे रहा है, सेकेंडली लीज दे रहा है, आपको और क्या चाहिए? और किस्तों पे बहरिया में आपको प्लॉट्स मिल रहा है। BTK 1 में आप रो रहे हो कि भाई हमें प्लॉट्स किस्तों पे नहीं मिल रहा, हमें निकाल के दो, BTK 2 में मिल रहा है। तो आप अगेन मुतासरीन का मुझे रीज़न समझ आता है कि उनका वैलिड है कि आपने उनके इश्यूज सेटल डाउन किए बगैर BTK 2 लॉन्च क्यों किया। लेकिन कंट्री हेड शाहिद कुरैशी ने बोला कि 6 महीने में उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। अब वो वक्त के साथ पता चलेगा कि वो बातें किस हद तक सच्चाई और सदाकत की तरफ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से फॉर्म्स रेट वही है, बहरिया आपको 5,10,000 में ही दे रहा है, लेकिन एजेंट्स अपने रिबेट माइनस करके डिस्काउंट्स दे रहे हैं। बहरिया आपकी बुकिंग 125 गज की 5,10,000 पे ले रहे हैं। अच्छा। बहरिया की तरफ से कोई रेट्स माइनस में नहीं है और लोग बुकिंग करा रहे हैं। तो बस हमारी आवाम का ये होता है कि बस जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आई उसकी बुराई शुरू कर दें। ये ज़रूरत है। मैं कहती हूँ रियल स्टेट इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान में वही रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस सेक्टर पे वर्क करें और इसको जो है रियल स्टेट डीलिंग को ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी की तरफ लेके जाएं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, आगे मज़ीद होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कराची की तो काफ़ी हमने बात की, अगर पाकिस्तान की ओवरऑल बात की जाए तो दूसरे जो शहर हैं हमारे, उसमें आजकल हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? इस वक्त अगर मैं बात करूं मुल्तान की तो वहाँ पे GFS का प्रोजेक्ट है। अच्छा। सेकेंडली DHA मुल्तान है। अथॉरिटीज़ के प्रोजेक्ट हमेशा कामयाब रहते हैं। ASF को आप देख लें, THA को देख लें। सेकेंडली अब GFS बिल्डर्स ने 7 वंडर सिटी जो है, इनके मुख्तलिफ आपको सिटीज़ इस्लामाबाद में, मुल्तान, नूरियाबाद, और लोग बहुत अच्छी तादाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। बाकी भी बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगेन हर सोसाइटी पे मैं बोलूँगी कि जब भी बुकिंग कराएं डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें। एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर क्लाइंट से करती हूँ, भाई डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें। वो कौन सी, अगर एक कोई भी रियल स्टेट एजेंट है या रियल्टर है या इस फील्ड से वाबस्ता कोई भी शख्स है, तो आपके मुताबिक वो कौन कौन सी स्किल्स है जो लाजमी उस बंदे में होनी चाहिए, नॉट स्पेसिफिकली टू फीमेल्स, एवरीवन, कि वो इसमें सक्सेस हासिल कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आपकी ईमानदारी। मैंने रियल स्टेट में एक चीज़ देखी है जो मैं आपको बताऊंगी, आप हैरान होंगे। लोग वीडियोस करते हैं, बहुत बड़े बड़े फेस हैं जो वीडियोस करते हैं, और वो जस्ट क्लाइंट को समझते हैं कि बस क्लाइंट जो है ना उससे एक दफ़ा कमाया जा सकता है। मेरा मानना है कि अगर एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है ना और वो मुतमईन है, वो मज़ीद 10 लेके आएगा। अब मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दफ़ा क्लाइंट से डील करते हैं, फिर कुछ अगर प्रोजेक्ट में मसला हो जाए या कुछ इशू हो, उसको पलट के जवाब ही नहीं देते। तो जिसकी वजह से क्लाइंट कहता है क्या, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो रियल स्टेट पे वीडियोस कर रहे हैं सब फेक है, सबका नाम भी खराब होता है, सबका नाम खराब होता है सिर्फ एक बंदे की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रियल स्टेट में आए हो, आप फेस हो रियल स्टेट का, तो आप कंसिस्टेंट रहो, ईमानदार रहो, और कम्युनिकेशन, क्लाइंट से कम्युनिकेशन में रहो। भले से चीज़ अगर आपके जो आपने सेल आउट की है वो अच्छी प्रोग्रेस नहीं भी कर रही, तो आपका काम है उसको मुतमईन करना। वो आपकी आवाज़ भी सुन लेता है क्लाइंट, तो उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन आधा वहीं हो जाता है, आप एटलीस्ट कॉल अटेंड करो। बिल्कुल। अब मेरे जो हमने जो अपना अलग सेटअप किया ग्रैंड मार्क में, उसमें मेरे CEO, मैं कभी कभी इम्प्रेस होती हूँ। मैं कहती हूँ वो जितने भी बिजी होते हैं, उनके पास क्लाइंट की कॉल आएगी, प्रोजेक्ट में जितनी भी खराबियाँ चल रही हैं वो मुतमईन करते हैं। तो वो चीज़ मैं उनकी आइडियलाइज करती हूँ, और वो कहीं ना कहीं मैंने अडॉप्ट की है कि आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी कॉल नहीं उठा रहे, उसके जहन में और खदशात आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही चीज़ है। अच्छा, ये जो फील्ड है ये रियल स्टेट की, ये क्या 9 to 5 रिस्ट्रिक्टेड जॉब है या आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? 24 आवर्स जॉब है। ना करें
बिल्कुल, आप यकीन करें, मैं ऑफिस से घर जाती हूँ ना, मेरी अम्मी टीवी देख रही होती हैं, वो कहती हैं यहाँ पे बैठ के अपनी कॉलिंग या क्लाइंट से बात करना शुरू नहीं, अलग कमरे में। मतलब ये 24 आवर्स की आपकी जॉब है। आप ऑफिस में हो तो आपको आइडियाज़, वही बात है, क्रिएटिव फील्ड है, और आपकी जब सेल्स की तरफ भी हो आप, तो क्लाइंट्स आपसे हर वक्त एंगेज, ओवरसीज क्लाइंट्स तो आपके यहाँ पे रात हो रही होती है, वहाँ दिन, तो टाइम डिफरेंस की वजह से भी 24 आवर्स की जॉब हो जाती है आपकी। ठीक है, तो कोई अगर ये समझ के आ रहा है कि मैं सिर्फ ऑफिस जॉब 9 to 5 डेस्क जॉब कर लूँगा और इसमें देन आप बैंक जाए, रियल बैंक जाए, स्टेट ठीक है, नहीं है आपके सही लिए। है, सही है। अच्छा रूबा, मुझे ये बताएं कि अगर बहरिया टाउन की हम बात करें तो एक बहरिया के खुद के प्रोजेक्ट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल बहरिया हाइट्स है, इसके अलावा थर्ड पार्टी या दूसरे बिल्डर्स होते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट्स भी बहरिया टाउन की ज़मीन पे बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, या अगर कंज्यूमर या हमारी साइकी देखी जाए, तो लोगों का ट्रस्ट किस तरफ ज़्यादा होता है? अच्छा, अगेन मैं आपको वही बात करूंगी कि बहरिया जो एक ब्रांड है, लोग भरोसा करते हैं बहरिया पे, लेकिन बहरिया की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर चाहे वो विलाज हों, अपार्टमेंट हो या प्लॉट्स हों, वो ऑन टोटल कैश हैं। इस वक्त सिर्फ बहरिया ग्रीन्स के वाहिद प्लॉट्स हैं जो किस्तों पे। अच्छा। तो उसी के मुकाबले में वो जो एक गैप था मार्केट में, जो बिल्डर प्रॉपर्टी ने फुलफिल किया, और उन्होंने किस्तों पे प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की हैं। तो अगर आपका बजट फुल कैश का है तो लोग प्रेफर यही करते हैं कि वो बहरिया की प्रॉपर्टी की तरफ जाए, क्योंकि उन्हें फ़ौरन रेंट आना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी। देन अगेन अगर आपका बजट नहीं है, 5-6 लाख या 10 लाख आपकी डाउन पेमेंट है, तो फिर वो बिल्डर प्रॉपर्टी प्रेफर करते हैं। सही। अच्छा अरूबा, एक थोड़ा सा फ़नी सा सवाल, ठीक है, सवाल ये है कि अक्सर जो है ना, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, वो कोई फ़ीमेल अगर उनको डील कर रही होती ना, तो वो उनको इतना सीरियसली लेते नहीं है। बिल्कुल। और आपको देख के तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि आप बहुत छोटी सी ये हैक हुआ लुक है आता मेरे है, साथ, हाँ। ठीक है, तो आपको लोग सीरियसली लेते हैं, या जब बात होती है उसके बाद पता चलता है कि नहीं भाई ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है? यही होता है। मैं जब नई नई आई थी सेल्स की तरफ, अच्छा 2-3 क्लाइंट्स आए, एक बड़ा फनी वाकया, वो आके बैठे, उन्होंने कहा अच्छा सही है, आपने नॉलेज तो अच्छी दे दी, लेकिन अब आप किसी बड़े को बुला दें। ओह मैंने कहा मैं ही आपको सब बताऊंगी। नहीं, आपको ये चीज़ें इतनी नहीं पता होंगी कि फ़ाइल कैसे बनेगी, ये सब आप अपने मैनेजर को बुला दें। मैंने कहा अच्छा, और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि लोग जो है मुझे समझते हैं यार ये तो लड़की है, इसको इतनी बस बता दिया इसने, लेकिन ये डील फाइनलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जा सकती। तो शुरू में मैंने ये चीज़ें और हर्डल्स फेस की हैं कि लोग जो है ना हमारे, स्पेशली जो अंकल्स मैं बोलूँगी, अंकल होते हैं, वो कहते हैं यार हमें किसी मैन टू मैन डीलिंग हमें समझ आती। काफ़ी लोगों को सिर्फ मैन टू मैन डीलिंग समझ आती, वो फीमेल को फॉर अ डीलिंग कंसिडर नहीं करते। सही है। और मुझे शुरू में फेस करने पड़े हर्डल्स कि आप तो बहुत छोटी सी हैं, आप तो बच्ची हैं, किसी बड़े को बुला दें ताकि हम उनसे फाइनलाइजेशन कर लें, डिस्काउंट्स और फाइल पे बात कर लें। तो अब जाके अल्लाह का शुक्र है चीज़ें स्टेबल हुई हैं। अब कोई आता है तो फिर क्या हाँ। जवाब आता है सामने से फिर? अब वो कहते हैं अच्छा आप अरूबा आसिम, हमने आपकी वीडियो देखी थी, अच्छा सही है, ओके, पक्की खिलाड़ी हैं आप तो, सही है। अब हम जानते हैं आपको, सही है, डील वील। लेकिन अगेन मुझे किसी को मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, किसी को बिठाना होता है मुझे, ताकि वो एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि अकेले नहीं है। सही है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है। और इससे एक हमारी वो बात भी साबित हो जाती है कि आप अगर फेस हो, अगर आप नॉर्मली आ रहे हो यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ठीक है, तो फिर लोग जब पहचानते हैं तो एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रियल स्टेट में कामयाब वही फीमेल्स हैं जो कैमरा फेस कर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा अरूबा, इस वक्त हमें बहुत सारी ऑडियंस जो है वो ये पॉडकास्ट देखेगी जब ये पब्लिश होगा, तो ज़ाहिर सी बात है इतनी डिटेल में जब बात हुई है तो वो आपको अप्रोच करना चाह रही होगी, वो चाह रही होगी कि आपको किस तरह से कांटेक्ट करें, ठीक है, तो क्या आप हमारे लिए कोई कांटेक्ट नंबर या इंस्टाग्राम हैंडल या कोई फेसबुक का पेज बता सकती हैं इस वक्त हमारी ऑडियंस के लिए कि वो आपको अप्रोच कर सके? मेरा फेसबुक पे पेज है अरूबा आसिम के नाम से, ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्शन पे लगा देंगे और लिंक इसका सारे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे और स्क्रीन पे भी आपको ये पेज का नाम और हैंडल बता देंगे। बाकी नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल, आपसे मैं आपका बिजनेस व्हाट्सएप नंबर ले लूँगा और उसका भी हम लिंक आप तमाम ऑडियंस के लिए लगा लेंगे। अगर आपको जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो या फिर कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या वो हमारी एस्पायरिंग रियल स्टेट फीमेल्स जो कि इस फील्ड में एंटर होना चाह रही है और वो चाहती है कि कुछ हमें डिस्कस करना हो अरूबा के साथ, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आप उनकी हेल्प तो करेंगी। श्योर, बिल्कुल, आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। आप बिल्कुल कांटेक्ट करें, मेरे लायक कोई काम होगा, आई एम देयर टू हेल्प।